नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं, है कि नहीं। तो ये सब जो भी चीज़ें होती हैं ये सब विज्ञान भाग 1 के अंतर्गत आती हैं। मतलब भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र से जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में आती हैं। तो इसमें देखिए आपको विभिन्न प्रकार के जो कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं, उन एक्सपेरिमेंट का कुछ न कुछ उन प्रयोगों का कुछ न कुछ उद्देश्य है हमारे दैनिक जीवन में। आगे जब हम साइंस की भाषा में आगे बोलते हैं तो फ्यूचर में जब अगर आप किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ये देखिए रॉकेट दिखाया गया है ना। तो ऐसे ही साइंस पढ़ने वालों की जो शक्ति होती है, उनकी सोचने की क्षमता जो होती है, उनके जो विचार होते हैं वो हमेशा सतत विकसित होते रहते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाया है, समझ में आया। तो ये है, ये तो आपको मैंने बेसिक बता दिया इसका। अब आगे कौन से पार्ट हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है, देखिए आपके पास टोटल 10 पार्ट हैं। ओके, इसमें 1 से लेके 10। हाँ, पिछली बार कुछ पोर्शन कट किए गए थे। ओके, तो फ़िलहाल अभी तो हमको पूरा पार्ट पढ़ना है। हाँ, अगर भविष्य में ऐसा कुछ संदेश आएगा कि भाई पोर्शन कट होगा तो आपको वो बताया जाएगा क्या कट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फ़िलहाल अभी हम पूरे पार्ट के तरफ अग्रसर होंगे। तो इसमें जो 10 पार्ट हैं, गुरुत्वाकर्षण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, विद्युत धारा का परिणाम, ऊष्मा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और उनके उपयोग, धातु विज्ञान, कार्बनिक यौगिक, अंतरिक्ष अभियान। तो ये जितने भी पार्ट हैं ये किससे संबंधित है, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र से। समझ में आया। तो वो इसलिए पार्ट 1 के अंतर्गत रखे गए हैं, समझ में आया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण से, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में उसके बारे में पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं। ये हमने 7वीं में भी पढ़ा है, 8वीं में भी पढ़ा है। हर जगह हर साल हमने गुरुत्वाकर्षण इस शब्द का उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया है। तो गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी के पास एक विशिष्ट बल होता है जिससे वह किसी भी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के बीच में भी होता है, समझ में आया। तो हम उस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में ग्रेविटेशन बोलते हैं। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ओके, आइजैक न्यूटन, देखिए यहाँ पर दिया है, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। यह आपको पता ही है क्योंकि उनके नाम से ही गुरुत्वाकर्षण का जो निम्नलिखित प्रकार के नियम है वो पहचाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अब इनको गुरुत्वाकर्षण की खोज कैसे की उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब देखने के कारण वो उन्होंने खोज की। वैज्ञानिक हैं भाई, वैज्ञानिक जो चीज़ कहीं भी देख ली, अगर उनके पास वो दिमाग है वैज्ञानिक वाला, तो वह उस चीज़ को फिर उसके बारे में तह तक जाके जानकारी लेने लगते हैं कि कैसे हुआ। तो ऐसे ही एक कहानी सर आइजैक न्यूटन से भी संबंधित बताई गई है, समझ में आया। उन्हें सोचा कि सभी सेब सीधे नीचे ही क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते, यह क्षितिज के समांतर रेखा में क्यों नहीं जाते। ओके, क्योंकि 2 प्रकार के अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वार अक्ष, है कि नहीं। तो ये आपने भूगोल में पढ़ा है। तो सीधी सी बात थी, वो यह सोचते थे कि भाई कोई भी चीज़ नीचे क्यों गिर रही है, थोड़ी भी टेढ़ी नहीं होती, जैसे है वैसे ही फटाक से नीचे गिर जाती। तो अत्यंत विचार मंथन करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती होगी और इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली दिशा क्षितिज के लंबवत होने के कारण सेब वृक्ष से क्षैतिज के लंबवत दिशा में
गिरता है। तब जाके उन्होंने यह चीज़ की खोज की कि भाई सेब नीचे क्यों गिरा, सीधा ही नीचे क्यों गिरा। समझ में आया? देखो उस डायग्राम से बताया गया है। क्लियर? गुरुत्वीय बल काम कर रहा है और यहाँ पे देखिए नीचे गिरता हुआ सेब दिखाया गया है। एक मतलब इमेजिनेशन, काल्पनिक करके उनकी आकृति दिखाई गई है। तो अभी आज के लिए इतना ही। आगे वाली कक्षा में, आगे वाले पीरियड में हम आगे का देखेंगे। धन्यवाद।